Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे थे और उसमें एक था ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है वो हम देखने वाले हैं आज के स्लाइड में। यस, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है, सारी की सारी चीजें एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए। सारी की सारी चीजें एक ऑर्डर में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन ही कैसे होगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो सेल्स कैसे होगा, सेल्स ही नहीं हुआ है तो पैसे कैसे आएंगे, फाइनेंस कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा, समझ रहा है। एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगा तो सेल्स कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें देखो कहीं ना कहीं लाइंड अप है। पहले तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट का वर्क। फिर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में लाना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम। फिर मार्केटिंग करना पड़ेगा ताकि एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट से डिमांड क्रिएट किया जाएगा, दैट इज मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का जॉब। और उसके बाद सेल्स होएगा, दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट का जॉब। उसके बाद उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, दैट इज फिनेंस बोले तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जॉब। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ही साथ लाइंड अप है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कंसर्न्स विद द प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। मतलब क्या, इट सेज कि आपका जो भी काम है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में होना चाहिए विद द थिंग्स एंड पीपल। ये काम परचेज वाला करेगा, परचेस वाले ने रॉ मटेरियल लिया, फिर तुरंत ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में लाएगा, फिर तुरंत उसको सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स में देगा। और मार्केटिंग में भी उसका क्या क्या फीचर है वो बताएगा। मार्केटिंग वाला मार्केट करके क्या बताएगा, वो चीज का डिमांड क्रिएट करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, और फिर सेल्स वाला डिस्पैच करके बेचेगा। ये सारी की सारी चीजें एक लाइंड अप होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर अरेंजमेंट में है तो चीजें फेल होएगी नहीं। एक प्रॉपर ऑर्डर में चीजें रहेगी तो कैसे फेल हो सकती। एंड दीज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसका एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, ऐसा अगर आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा दिया है तो ये अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं। प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज सोशल ऑर्डर। जैसे अगर एक सीए आया है जॉब के लिए तो उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में ही रखो। एक सीएस आया है तो उसको कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ही रखो, समझ रहा है। एक आईटी का आया है, इंजीनियरिंग आया है तो उसको आईटी डिपार्टमेंट में ही रखो, समझ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड एज सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब क्या, सोशल ऑर्डर मतलब हमने क्या देखा, लोगों का प्लेसमेंट। मटेरियल ऑर्डर मतलब क्या, गुड्स का एंड मटेरियल का प्लेसमेंट। मटेरियल ऑर्डर भी एक सिस्टमैटिक जगह पे होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड प्लेस पे होना चाहिए एंड सेफ प्लेस पे होना चाहिए, समझ रहा है। जैसे अगर रॉ मटेरियल आया तो सीधा प्रोडक्शन में नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा एक आध दो दिन के लिए, जब तक पुराना सारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड नहीं बन जाता तब तक उसको गोडाउन में रखो, स्पेसिफिक एंड सेफ प्लेस पे रखो। उसके बाद तुरंत उसको प्रोडक्शन में डालो। गुड्स बनने के बाद उसको प्रॉपरली गोडाउन में लेके जाओ, गोडाउन में उसको सेफ कंडीशंस में रखो, समझ रहा है। स्पेसिफाइड लोकेशन रहेगा उसका तो स्पेसिफाई करो लोकेशन को। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर है। मैं आपको बोलता है कि लिस्टेड कंपनी में सेल्स कैसे होता है। यस, आपने जनरली अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज सो एंड सो, समझ रहा है, फॉर क्रेडिट और फॉर कैश। अभी देखो, यस, तो आपने अकाउंटिंग में क्या देखा है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 45,000 ऑन कैश, समझ रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बोलता हूं। समझो मैं सेलर हूं और आप बायर हो। आप सबसे पहले क्या करोगे पता है, आप मुझे एक परचेज ऑर्डर भेजोगे। क्या भेजोगे, पीओबी जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में, परचेज ऑर्डर भेजोगे कि सर मुझे ये गुड्स चाहिए, इतने इतने क्वांटिटी में चाहिए और ये रेट तक चाहिए। आपने परचेज ऑर्डर भेजा। परचेज ऑर्डर के सामने मैं क्या भेजूंगा, आपको कोटेशन भेजूंगा। क्या भेजूंगा, कोटेशन। कोटेशन मीन्स व्हाट, एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेटेड रेट एंड एस्टिमेटेड क्वांटिटी। इतना इतना क्वांटिटी तेरे को ये दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है, और इतने इतने रुपए होंगे उसके। फिर तू क्या करेगा, मेरे साथ नेगोशिएशन करेगा कि सर इतना बड़ा ऑर्डर दिया हूं तो कुछ तो डिस्काउंट दो, ये करो वो करो, समझ रहे हैं। हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगा। उसके बाद क्या होगा, कंफर्मेशन स्टेज आएगा जहां पे हम दोनों एक रेट पे और एक डेट पे आएंगे कि ये रेट पे अपन ये रेट को तेरे को पूरा का पूरा डिलीवरी दे दूंगा, बराबर है। ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ कंफर्मेशन तक। उसके बाद है ना, तेरा प्रोसेस खत्म, बायर का साइड खत्म। अभी सेलर क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, पहले जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोलूंगा कि अपना गुड्स इतना बना हुआ है क्या, एक ऑर्डर आया बड़ा सा, उसको हम लोग को पहुंचाने का है। वो बोलेगा हाँ माल रेडी है,
तो ठीक है, डायरेक्ट डिस्पैच में डाल के उसको भेज दो क्लाइंट तक, और अगर नहीं है तो उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के बाद वो पैकेजिंग में जाएगा, पैकेजिंग के बाद वो डिस्पैच में जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन के पास जाएगा, और उसके बाद वो सेलर के पास जाएगा, बायर के पास जाएगा, सॉरी। तो दीज आर दी प्रोसेस। ये एक के बाद एक ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा कि एक पहला वाला पहले होगा, फिर चौथा वाला होगा, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला, नहीं, ये पूरा का पूरा एक फ्लो है। आपने पीओ भेजा, मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजूंगा तो फिर कोटेशन का कोई काम ही नहीं है, नेगोशिएशन कुछ हो ही नहीं सकता, कंफर्मेशन हो गया। समझ रहा है क्या? तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए, मटेरियल भी ऑर्डर होना चाहिए और सोशल ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चलने वाला। यस, सो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज material order and arrangement of people is called as social order। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ, अगर मटेरियल ऑर्डर सेफ है तो बेस्ट है, अगर सोशल ऑर्डर प्रॉपर पर्सन एट द प्रॉपर प्लेस, करेक्ट प्लेस में लोग है, जो सीनियर है उसको अपर लेयर पे है, जो जूनियर है वो लोअर लेवल पे है, जो क्वालिफाइड है वो अपर लेयर पे है, जो अनक्वालिफाइड है वो लोअर लेवल पे है, जो स्किल्ड है वो अपर लेयर पे है और जो अनस्किल्ड है वो लोअर लेवल पे, ऐसा अगर प्रॉपर डिविजन है तो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। इफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज सोशल ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर is effective, are effective, then management will be effective। so क्या बोलता है ये ऑर्डर का प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर states that there must be a specific and proper and systematic arrangement of things and people. If it is there, then management will be effective। yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon Y to get the latest update. Thank you.